नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा। मैं आज एक मुद्दे को लेकर आया हूं। ये मुद्दा है मुख्यमंत्री जन दर्शन का। जब हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने, उसके बाद लगातार जन दर्शन का कार्यक्रम उनके द्वारा चालू किया गया, लेकिन जितना चालू नहीं किया गया उससे ज़्यादा इनके जन दर्शन कार्यक्रम को स्थगित किया गया। वर्ष 2025 में जो हमारी आचार संहिता लगी थी, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर जो आचार संहिता लगी थी, उसके कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और उसके बाद से अभी तक ये स्थगित ही है, एक प्रकार से शासकीय रूप से स्थगित नहीं है। कोई आधिकारिक इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अस्थायी रूप से यह बंद है, जिसके कारण प्रदेश के तमाम जो शिकायतकर्ता हैं, जो शासन और प्रशासन तंत्र की व्यवस्था से परेशान हैं, उनको सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या का निदान करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सुशासन की सरकार कही जाती है और जहां पर दावे सुशासन के किए जाते हैं, वहां पर इस जन दर्शन को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि जो जनता अपनी शिकायतों को लेकर भटक रही है और जो अपने शिकायतों का निराकरण चाहते हैं, जिन शिकायतों का स्थानीय प्रशासन निराकरण नहीं कर पा रहा है, वह बातें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा सकें। इसके लिए मुख्यमंत्री का जो जन दर्शन कार्यक्रम है, जो जन शिकायत निवारण कार्यक्रम है, यह शुरू करना बेहद अत्यंत आवश्यक है। पहले हर गुरुवार को यह जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित होता था। जिला मुख्यालयों में अभी भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर यह कार्यक्रम अभी स्थगित है, अस्थायी रूप से स्थगित है। और इसका संचालन न होने के कारण तमाम शिकायतकर्ता, जिन्हें जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है और उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, उनकी शिकायतों का निराकरण हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि जन दर्शन को तत्काल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शुरू करें। अगर हम पिछला आंकड़ा सरकारी वेबसाइटों को उठाकर देखें तो पिछले आंकड़ों के अनुसार 55,000 से अधिक शिकायतें जो हैं वह इनके कार्यालय को, मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई हैं। जनता ने जो शिकायत की है उसका आंकड़ा 55,000 से अधिक है। और सरकारी वेबसाइट के अनुसार लगभग 46,000 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं और 5500 से अधिक शिकायतें अभी तक लंबित पड़ी हैं। मामला बड़ा है, जनता की अपेक्षाएं बड़ी हैं। जनता चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री हमें एक दिन का समय दे, सप्ताह में, और इस समय को लेकर वह अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सकें। जब स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं मिल पाता है या शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाता है, तो आदमी की जो उम्मीद रहती है वो उसके मुखिया से रहती है। हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं विष्णुदेव साय जी, उनसे हमारे प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है और जनता यह उम्मीद कर रही है कि मुख्यमंत्री अपना जन दर्शन फिर से शुरू करें, ताकि लोग उनके पास अपनी समस्याओं को ले जा सके और उनका निराकरण हो सके। स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो 33 जिले हैं। 33 जिलों में अधिकांश जिलों में जनता की सुनवाई हो नहीं पा रही है और लोग शिकायतों की कापी लेकर जाते हैं और शिकायतें देकर आ जाते हैं, उन पर कार्रवाई हो नहीं पाती है और वो पुनः फिर से जन दर्शन में पहुंचकर, कलेक्टर के जन दर्शन में पहुंच पर शिकायत करते हैं और शिकायतों का यह सिलसिला लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में शिकायतों का निराकरण हो, इसके लिए जन दर्शन का शुरू करना अत्यंत अनिवार्य है, ताकि प्रदेश की जनता सीधे अपने मुख्यमंत्री से संवाद कर सके और अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सके, अपनी समस्याओं को रख सके। प्रदेश में अभी अफसरशाही इतनी निरंकुश हो चुकी है कि मंत्रियों तक को, पूर्व मंत्रियों तक को, भाजपा के संगठन के पदाधिकारियों तक को खुलकर सामने आना पड़ रहा है। अभी रेणुका सिंह का एक बयान आया था। रेणुका सिंह ने कहा कि, जो कि बीजेपी की ही विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर ही रावण है। ये अभी भाजपा विधायक रेणुका सिंह ने कहा। इसके पहले आप पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के मुद्दे को सुन ही चुके हैं। उन्होंने किस प्रकार कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और कलेक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा डीएमएफ फंड में घोटाले जैसे आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। सिर्फ यही दो
चेहरे ऐसे नहीं हैं कि जिनके द्वारा शिकायत की गई है, और भी ऐसे कई चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो खुलकर बगावत करते नजर आ रहे हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही। इस बात को लेकर वह बेहद परेशान हैं। अब चुनौती मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने है कि वह प्रदेश की जनता को कैसे खुश कर सकते हैं और प्रदेश की जनता की समस्याओं का निराकरण वह कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेते हुए जन दर्शन कार्यक्रम उनको तत्काल शुरू करना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता जो उनसे अपेक्षा रखती है उस अपेक्षा के अनुरूप वो उनकी शिकायतों का निराकरण कर सके और जनता की शिकायतों की सुनवाई हो सके। शिकायतें बहुत बड़ी बड़ी हैं, शिकायतें तमाम लंबित हैं। लोगों का तो यह भी आरोप है कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के काल में जिस प्रकार से अनियमितताएं बरती जा रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, अफसरशाही निरंकुश थी, अभी वर्तमान की भाजपा सरकार में कहीं उससे अधिक ज़्यादा अफसरशाही हावी है और लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जन दर्शन का शुरू किया जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनता की एक अपेक्षा होती है कि वह अपने मुखिया से जुड़कर और अपने मुखिया तक अपनी समस्या को पहुंचा सकें, ताकि उनकी समस्याओं का उनको समाधान मिल सके। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस जन दर्शन को कब से नियमित रूप से शुरू करते हैं। लोगों को इसका बहुत ही इंतज़ार है और बहुत ही व्याकुलता के साथ लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन उनकी शिकायतों का निराकरण जो है कर नहीं पा रहे हैं। तो आज ये मुद्दा था और इस मुद्दे पर हम आपसे बात करने के लिए आए थे कि मुख्यमंत्री से एक हम अपने इस चैनल के माध्यम से सीधे अपील करना चाहते हैं कि वह अपना जन दर्शन कार्यक्रम शुरू करें, ताकि लोगों की पहुंच सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक हो सके। जब हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए टाइम मांगते हैं तो वो टाइम उनके यहाँ मिल नहीं पाता है, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ टाइम न मिल पाने के कारण आज के समय में जनता का सीधे मुख्यमंत्री से संवाद करना बड़ा असंभव सा हो गया है और उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। इसलिए मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो अपने इस जन दर्शन कार्यक्रम को शुरू करें, ताकि जनता की आवाज़ उन तक सीधे पहुंच सके और जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। आज के लिए यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।